नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में। गाइस, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर अगर आपको इसका लाभ लेना है या फिर आप ले रहे हैं, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। गाइस, प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जिसको जानने के बाद आपके लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही साथ गाइस आपके घर में या फिर आपके गाँव में जितने भी लोगों ने इस योजना में फॉर्म भरा हुआ था या फिर अप्लाई किया हुआ था, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिएगा, मैं आपको डिटेल में इन सभी अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर जरूर से करिएगा। अब गाइस देख सकते हैं, मैं आ चुका अपने लैपटॉप की स्क्रीन में। यहाँ पे मैं आपको हेडलाइन अगर पढ़ के सुनाऊं तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों के लिए 2.69 करोड़ घर बने, केंद्रीय मंत्री ने बोला है। तो मतलब यहाँ पे 2 करोड़ 69 लाख जो नए घर बनाए गए हैं। अब क्या अपडेट आई हुई है वो चलिए जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण उसके बाद के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक 2 करोड़ 69 लाख घर बनाए जा चुके हैं। 31 मार्च 2024 तक बेसिक सुविधाओं के साथ 2 करोड़ 95 लाख पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। आगे लिखा हुआ, जिसके लिए केंद्र ने राज्यों को 2.26 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। यह जानकारी लोकसभा में दी गई। तो ये चीज बताया गया है कि जो लक्ष्य रखा गया था वो 2 करोड़ 95 लाख के लगभग में यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था गाइस। और आज तक जो बन के कंप्लीट हो चुका है वो 2 करोड़ 69 लाख बन चुका है। बाकी के जो हैं अभी वो भी बनने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भरा हुआ था या फिर सर्वे आपका हो गया है, तो अभी अच्छा मौका है, आपको यहाँ पे पक्का मकान मिल सकता है। आगे लिखा हुआ है, वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान यहाँ पे पीएमएवाईजी के कार्य यहाँ पे कार्यान्वयन में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है कि आने वाले जो वर्षों हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर्स है, उसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा नए पक्के मकान बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। आगे लिखा हुआ है, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने निचले सदन में एक लिखित जवाब में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ 95 लाख घरों को पिछले लक्ष्य के मुकाबले बाकी घरों के साथ अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान पीएमएवाईजी के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो जो पहले 2 करोड़ 95 लाख था, उसके अलावा 2 करोड़ और घर यहाँ पे बनाने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है 2028-29 तक। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही चांस है कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो मिल ही जाएगा। और अगर जो है यहाँ पे आपका मिल चुका है तो जो किस्त आने वाली थी वो तो आएगी ही। आगे लिखा हुआ है, केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि भूमि राज्य यहाँ पे भूमि राज्य का विषय है और राज्यों की भूमि अधिग्रहण मामलों में मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं। लिखा हुआ है, पीएमएवाईजी की योजना के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना है कि भूमिहीन लाभार्थी को सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि जैसे पंचायत की याम भूमि, सामुदायिक भूमि या दूसरे स्थानीय प्राधिकरणों की भूमि या किसी दूसरी भूमि से भूमि प्रदान की जाए। तो यहाँ पे ये चीज भी बताया गया है कि अगर कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसे भाई हैं जिनके पास अपना खुद का जमीन नहीं है, तो सरकार को ये निर्देश दिया जा रहा है, वहां के राज्य सरकार को, कि आपको उनको जमीन देना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी जमीन हो या फिर कहीं से भी आपको जुगाड़ करना पड़े, लेकिन आपको उनको जमीन देना पड़ेगा जिनके पास जमीन नहीं है। तो ये चीज बताया जा रहा है ताकि वो अपना पक्का मकान बना सके। आगे लिखा हुआ है, चुनी गई भूमि के लिए राज्यों द्वारा बिजली, रोड कनेक्टिविटी और यहाँ पे पेयजल की उपलब्धता, ठोस और तरल या यहाँ पे अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के सहित पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित किया जाना है। तो जितना सारा सुविधा है वो भी साथ ही साथ आपको मिलेगा। साथ ही लिखा हुआ है, केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि भूमि राज्य का विषय है और राज्यों के भूमि अधिग्रहण मामलों में मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। तो यहाँ पे जो राज्य से आप भर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल झारखंड से, तो आपको झारखंड सरकार ही जमीन देगी और जो यहाँ पे केंद्रीय मंत्रालय इसमें कोई भूमिका नहीं निभाएगी। मतलब आपको जो है राज्य सरकार यहाँ पे भूमि देगी घर बनाने के लिए। आगे लिखा हुआ है, भूमिहीन को भूमि प्रदान करने के लिए पीएमएवाईजी कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा भी निर्देश कर दिया गया है। आगे लिखा हुआ है, मंत्रालय शेष भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मामले को सक्रिय रूप से
आगे बढ़ा रहा है। केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि प्रदान करने के लिए पीएमएवाई जी यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा समीक्षा बैठकों और आधिकारिक संचार में राज्यों के साथ नियमित कार्रवाई की जाती है। नियमित निगरानी के लिए पीएमएवाई जी के आवास सॉफ्ट एंड यहाँ पे पर भूमिहीन लाभार्थियों की डिटेल्स एकत्रित करने के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया गया है। तो आपको पता है कि अभी सर्वे हो रहा है और सर्वे आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके यहाँ पे ये पता लगाया जा रहा है कि किनके पास भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, और उनको जमीन भी दिया जा रहा है ताकि वो अपना पक्का मकान उस पर बना सके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो गाइज यही अपडेट थी जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने आपको बता दिया। और अभी बिल्कुल बहुत अच्छा मौका है प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भरने का। अगर आपने फॉर्म भर लिया तो बहुत अच्छा मौका आपको, मतलब यहाँ पे आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ है वो बहुत ज्यादा चांस है कि मिल जाएगा। और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो आप जल्दी से भर ले फॉर्म। और यहाँ पे सर्वे अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप खुद से सर्वे भी कर सकते हैं, या फिर आपके एरिया में एक सर्वेयर को भी रखा गया है जो आपके घर आके आपका सर्वे करेगा। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।